बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र, CEO माइक्रोसॉफ्ट ओशियन आपसे मुखातिब है। इस वक्त मैं मुखातिब हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, और साथ साथ उन लोगों से भी जो बिजनेसमैन हैं या मेरे पुराने स्टूडेंट जिन तक ये वीडियो पहुँचेगी, मैं उन सब से मुखातिब हूँ। इससे पहले कि मैं इसका तारुफ़ कराऊँ कि हम ऑनलाइन कोर्स कौन सा और कैसे उसकी क्या प्रोसीजर होगा, तरीक़ार होगा, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि मैं 84-85 से पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास एक मुख्तलिफ़ किस्म का एक्सपीरियंस है, जिसमें एकेडमिक में नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक, फिर इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट और टेक्निकल एजुकेशंस, स्किल्ड एजुकेशंस, लैंग्वेजेस का एक वास्ट एक्सपीरियंस मौजूद है। आज मैं आपको अब जो कोर्स हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ERP ऑनलाइन, ताकि वो लोग जो किसी वजह से भी दूर तक नहीं आ सकते वो घर बैठ के उसी तरह पढ़ें जिस तरह के लाइव लोग बैठ के पढ़ते हैं। तो उनके लिए हम ये ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं लोगों को, ताकि वो प्रोफेशनल बने। और ये कोर्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट का है, लिहाजा इसका ताल्लुक अकाउंटिंग से बहुत ज़्यादा है। तो अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इसके हवाले से जितने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद हैं, हम उनमें से सबसे बेस्ट ERP पे काम कर रहे हैं और हम उसको बेचते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। मोर देन 1000 हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं, जिन्हें आराम से इस सॉफ्टवेयर की बुनियाद पर जॉब मिल जाती है। इसके अलावा हम ये एक्सपीरियंस रखते हैं, तकरीबन मोर देन 559 हमारे क्लाइंट्स हैं। मल्टी नेचर ऑफ बिजनेस है उनका, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज हैं, फिर उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो मैं वक्त के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो। सबसे बड़ा ERP का फ़ायदा ये होता है कि आपका विजन बहुत वसी हो जाता है। इसलिए वैसे ERP आपको सपोर्ट देता है। लाजमी नहीं है कि जहाँ आप जॉब करें वहाँ पर ERP ही चल रहा हो या कोई सॉफ्टवेयर ही चल रहा हो, लेकिन ERP सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एक बर्ड्स आई व्यू के ज़रिए देख लेते हैं कि हर डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर रहा है और कैसे उसमें रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, कैसे उसमें इनपुट हो रहा है, और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से किस तरह इंटीग्रेटेड है आपस में, और एक बटन पे हमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स, मैक्सिमम रिपोर्ट्स बल्कि मिल सकती हैं। जो ये खूबी होती है हमारी सारी मेहनत की, जब हम किसी भी बिज़नेस को ऑटोमेट या कंप्यूटराइज करते हैं तो जो फ्रूट है हमारी मेहनत का जो समर है वो हमारी रिपोर्ट्स हुआ करती हैं। तो ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर। ये कोर्स हमारा 3 मंथ्स का होगा, यानी 3 महीने का, और हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। पहला महीना बेसिक है, दूसरा इंटरमीडिएट है और तीसरा एडवांस है या मास्टर लेवल है। और इन तमाम के दौरान हफ्ते में 3 दिन क्लास हुआ करेगी, 1.5 से 2 घंटे की, जिसके दौरान लेक्चर्स भी होंगे, प्रेजेंटेशंस भी होंगी और आपके क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे। लेकिन हर 3 क्लासों के बाद एक छोटा सा टेस्ट या रिवीजन हुआ करेगा, ताकि हम रिवाइज करके साथ चलें, क्योंकि जो लोग हमारे पास मौजूद हैं वो दूर दराज में हैं और वो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं सिर्फ। तो वो माहौल, वो कल्चर हमारे यहाँ भी प्रमोट नहीं हुआ ना, इतना आम हुआ है जैसा कि और मुल्कों में हो चुका है। लेकिन हम हल्के हल्के हमें इसकी तरफ जाना है, बिकॉज टेक्नोलॉजी ऑलवेज प्रोवाइड्स अस ईजीनेस, और टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी कॉपीड, इट मस्ट बी अडॉप्टेड। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं और मैक्सिमम चीज़ें इसमें हम पढ़ें। तो मैंने जैसे बयान किया कि विजन्स के अलावा हमारे पास एक जो ERP है वो 70% तैयार है। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि एक चीज़ जब तैयार होती है तो हम 10 से 15 दिन में बड़ी से बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्री को कंप्यूटराइज कर देते हैं। मैक्सिमम हो गया तो बहुत हो गया 1 महीना, और उसके बाद वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है सारा का सारा सिस्टम। तो जो लोग हमारे पास पढ़ रहे होंगे उनको लाइव प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा। हमारे क्लाइंट्स की नेचर ऑफ बिजनेस बेपनाह किस्म की है, मुख्तलिफ वीडियोज़ आप तक मेरी पहुँचती रहेंगी, जो मैं अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस पे फोकस करके कहूँगा कि इन लोगों की क्या डिमांड होती है, हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे जो रिसोर्सेज ERP में अवेलेबल हैं, जिसमें उसका चार्ट ऑफ अकाउंट है, या उसका वाउचर्स हैं, या उसकी कॉस्ट सेंटर्स हैं, या उसके इन्वेंट्री मॉड्यूल है, या उसका पेरोल मॉड्यूल है, वो तमाम चीज़ें आपस में, ये क्लासेस हैं, आपस में किस तरीके से यूज़ होती हैं, उन वसाइल को हम कहाँ जैसे ही बिज़नेस चेंज होता है तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नेचर ऑफ बिज़नेस चेंज होते ही रिपोर्टिंग चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक ट्रेडिंग कंपनी है तो उसकी डिमांड कुछ और है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की डिमांड ट्रेडिंग के मुतालिक नहीं है,
और कभी कभार ये भी होता है कि सेम बिजनेस होने के बावजूद रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो हमारा जो स्टूडेंट होगा उसको ये सहूलत होगी कि वो हर तरह के बिजनेस को समझ सके। और ये याद रखिए, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, डेटाबेस कोई भी हो, ये तमाम के तमाम चीज़ें इलाज और दवा होती हैं, लेकिन असल मरीज़ हमेशा बिजनेस होता है। तो बिजनेस को समझना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आपको बिजनेस समझ में आएगा उतनी जल्दी आप इस सिस्टम को समझ पाएंगे। दूसरा ये कि हम जूम, एक ऐप आता है, मोबाइल पे भी अवेलेबल है और कंप्यूटर पे भी अवेलेबल है। जूम क्लासेस का जो क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अप्लाई करेंगे, कुछ गूगल को यूज़ करेंगे, और भी आने वाले वक्त में अगर कोई अच्छी चीज़ हमें मिली तो उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अब तक पढ़ रहा हूँ, और अगर कोई चीज़ आपके जहन में अच्छी आती है तो व्हाट्सएप पे या हमारी ईमेल पे आप हमें अपने आइडियाज़ और सजेशन ज़रूर भेजिए, ताकि हम आने वाले वक्त में उसको भी अपने साथ शामिल करें। और कोई शख्स अकेलेकुल नहीं हुआ करता, लिहाजा आपकी अच्छी रिकमेंडेशंस की, सजेशंस की, मशवरों की मुझे ज़रूरत रहेगी। और इसके साथ साथ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ऑनलाइन पढ़ने के, या जब आप साइबर पे पढ़ रहे होते, साइबर हवाले से काम कर रहे होते हैं, तो कुछ तो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, कुछ हमारे अपने इंटरनल बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं। तो कुछ हमने बनाए हैं, उनको मैं आपको सेंड करता रहूँगा ताकि आप उनको फॉलो कीजिए। और अगर वक्त बरात वो हतमी नहीं है, फाइनल नहीं है, उनमें चेंज भी आ सकती है। दूसरा ये कि आपको डिपेंड नहीं करता कि आप सिर्फ मुझसे पढ़ेंगे। जब आप एक कोर्स को या सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं तो आप ये तरीका आ रहा है कि आप उसकी मुख्तलिफ रिसोर्सेज यूज़ कीजिए। मसलन आप नेट पे जाके चेक कीजिए, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लीजिए, और मुख्तलिफ लोगों में उठे बैठे, कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसको अटेंड करें, टीवी पे कोई आ रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई वेबिनार हो रहा है, हर एक को शिरकत कीजिए। जितना आप इन्वॉल्व होंगे, जितनी आप में लगन और शौक होगी, उतना उस सब्जेक्ट पे कमांड हासिल होगी। और इससे मुतालिक मैं व्हाट्सएप के अलावा मैं यूट्यूब चैनल करीब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरा एक चैनल पोइट्री के हवाले से तो ऑलरेडी मौजूद है और माशाल्लाह काफ़ी लोग उसके सब्सक्राइबर भी हैं, लेकिन मैं अब अकाउंटिंग, बिजनेस, सॉफ्टवेयर, ERP के हवाले से भी, एकेडमिक्स के हवाले से भी एक आपको बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप इसको आप से फ़ायदा होगा, क्योंकि बार बार सुनने से रिपीटेशन होती है और चीज़ें जहन में ज़्यादा जल्दी महफूज होती है। तो याद रखिए, बाइसेट स्टूडेंट आपसे मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं किसी भी शोबे में, तो 3 चीज़ें सेव करने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 मनी, और नंबर 3 एनर्जी। अगर आप इन तीनों को सेव करने का तरीका जानते हैं, क्योंकि कभी एक को बचाने जाओ तो दूसरी बढ़ जाती है, तो जिस तरीके से आपको ये टेक्निक्स आएंगी वैसे वैसे आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं अपनी ही फील्ड में। तो अब दूसरी बात ये बता चलूँ कि जो लोग भी स्टूडेंट्स हमारे लिए बन रहे हैं, हमारे पास चूँकि 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड में ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में भी हैं। आपको जो हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, हम उनको पाकिस्तान में जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे। और ये डिपेंड करता है हमारे क्लाइंट पे, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती रहती है वहाँ अपने स्टूडेंट्स को लगाए दे देते हैं। अगर वहाँ का माहौल अच्छा होता है तो अपनी गर्ल्स को भेज देते हैं स्टूडेंट्स को, वरना हम बॉयज़ को भेज देते हैं। और मुल्क से बाहर भी अगर जाना है तो 94 कंट्रीज़ में ये ERP चल रहा है, स्पेशली मिडल ईस्ट में, जो हेड ऑफिस हमारा दुबई में है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मिडल ईस्ट में जाते हैं। तो आप 4 से 6 हज़ार दरहम तो एक नॉर्मल वहाँ पर पे है ERP की। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊँगा और बताता जाऊँगा। लिहाजा ये तमाम बातें जो मैंने आज कही हैं, इन पे गौर कीजिएगा, और इंशाअल्लाह बहुत अनकरीब हम आपको सारे पैटर्न्स मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए, लिंक्स के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए, ऑडियो क्लिप्स के ज़रिए और मुख्तलिफ टेक्निक से मैं आप तक ये सोर्सेस पहुँचाता रहूँगा। तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सर्टिफिकेट्स मिलने और एडमिशन फॉर्म मिलेंगे, वो आप करिए। अब अगली बात, आखिर में सॉफ्टवेयर के बाद टेस्ट भी हुआ करेंगे, असाइनमेंट्स भी होंगे, प्रोजेक्ट भी होंगे, और उस पर आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा इसलिए होगा कि हम जो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस है, ये एक इंस्टीट्यूट नहीं है, तो इंस्टीट्यूट जैसी पढ़ाई इसमें नहीं है, क्योंकि जो भी हमने सीखा है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट्स के हट कर हमने ज़माने से ज़्यादा सीखा है। हमें लोगों ने बहुत सिखाया है, क्योंकि जैसे ही नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होती है, हमारे लिए एक नई क्रिएशन होती है, नई क्रिएटिविटी होती है, नई प्रोडक्टिविटी होती है। तो एवरी डे इज़ ए न्यू डे। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने इतने ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करके और पाकिस्तान से बाहर भी इम्प्लीमेंट करके सीखे हैं, वो आपसे शेयर करूँ। उम्मीद है आपको ये इंट्रो पसंद आया होगा, और ये सिर्फ आगाज़ है। अभी हमने समझ लें सॉफ्ट ओशियन, जिसको हम समंदर कहते हैं, उसकी गीली रेत पर अभी आपने पाँव भी नहीं रखा है।
अभी बहुत कुछ है देखने को, सुनने को और समझने को। दुआ में याद रखिएगा। सईद अली मुजफ्फर, कराची ऑफिस। खुदा हाफिज़।